आजादी कितने सालों बाद भी लखनऊ का ये आजाद नगर अपनी आजादी को तरस रहा है। तो गंदा पानी पी के क्या हमको ये पब्लिक को गवर्नमेंट क्या मारना चाहती है? गंदा आता है, सीवर का पानी आता है, उसके अंदर एकदम गंदा गंदा पानी आता है, उसमें मोरंग तक आती है, बालू आती है। कोई सुने हाँ हाँ करेंगे और न क्षेत्र में कोई दिखता है और न कोई समस्या का सुनता है। अब दिखेगा। या ऑफिसरों को काम में कोई जू नहीं रेंगती है कि हम लोग पत्रकार हैं, हमारा काम है कि हम वो समस्याओं को दिखाएं और सरकार को अलर्ट करें कि उनको ये समझना चाहिए। कभी आजादी के लिए एक जंग चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और सुखदेव जैसे तमाम क्रांतिकारियों ने लड़ी थी, लेकिन आज आजादी कितने सालों बाद भी लखनऊ का ये आजाद नगर अपनी आजादी को तरस रहा है। आजादी खराब व्यवस्था से, आजादी पानी की समस्या से और आजादी इस वार्ड में गंदगी से। लोग आक्रोशित हैं। यहाँ के कुछ लोग हमें मिले हैं जो यहाँ के रहने वाले निवासी हैं, उनसे बात की। महिलाएं हैं, पुरुष हैं, युवा हैं, सबकी अपनी अपनी समस्याएं हैं और जानेंगे उनसे कि क्या कुछ उनकी समस्याएं हैं, क्योंकि जब हम यहाँ पर आए हैं तो इन लोगों का आक्रोश वो इन लोगों की बातों में नजर आया है। कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं, पहले उनसे बात करते हैं। अपना नाम बताइए। सुमन सिंह। सुमन जी बताइए कि सबसे बड़ी समस्या क्या है आपके इस वार्ड? सबसे बड़ी समस्या यहाँ गर्मी में पानी बिल्कुल नहीं आता है। अच्छा। और भूले बैठ के कभी आ भी गया तो इतना गंदा कि आप उसको पी नहीं सकती। ये कब से समस्या बनी? ये कहाँ हो गया 8-10 साल हो रहे जी। 8-10 साल से? हाँ, अरविंद भाई साहब ने भैया ने लगवाया था समरसेबल, उसके लिए भी बेचारे प्रयास कर रहे हैं, वो भी बिगड़ा पड़ा हुआ है। अच्छा, तो ये बताइए, जैसे कि आइए हम लोग चलते चलते बात करते हैं कि जैसे आपने बताया कि 8-10 साल से ये समस्या है, तो आप बताइए कि 8-10 साल से इतनी बड़ी समस्या है, क्या आप लोगों ने इसका विरोध नहीं किया? हम लोगों ने विरोध भी किया, हम लोग गए भी नगर निगम, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा। हाँ, हम लोग बराबर गए, चलते भी रहे, लेकिन इस वजह से हम लोगों को नहीं बजट होते हुए भी हम लोग को समरसेबुल लगवाना पड़ा। क्योंकि हम बीबी पे पेशेंट रात में 2 बजे पानी आ रहा, कभी 3 बजे आ रहा। अच्छा, कोई समय नहीं पानी आने? समय नहीं पानी का है, इसलिए हम बहुत परेशान हो गए, तब हमने समरसेबुल लगाया। और हर लोग समरसेबुल लगवाएंगे तो पानी का लेवल तो कम ही हो जाएगा। बिल्कुल। जैसा कि अभी देखिए माता जी ने बताया कि उन्होंने कंप्लेन की, वो विभागों में गई, लेकिन जवाब कुछ नहीं मिला, सिर्फ आश्वासन मिला। ये क्या आप लोग गई थी समस्याओं को लेकर विभाग में या सरकार की तरफ कहीं किसी को कहने? जल निगम हम लोग गए, नगर निगम गए, विधायक के पास गए, सभासद के पास गए, कहीं कोई सुनवाई नहीं है। कोई सुनवाई नहीं। कोई सुने हाँ हाँ करेंगे और न क्षेत्र में कोई दिखता है और न कोई समस्या का सुनता है। अब दिखेगा, चुनाव आ गया है। हाँ, उस समय तो हाथ जोड़ने के लिए सब तैयार रहेंगे। अच्छा, उस समय तो नहीं आप तैयार हैं तो भी हाथ बहन जी दीजिए, मैडम दीजिए। हम लोग उब गए हैं। अब इस बार हम लोग तो सोचे कि जो हमारे लिए काम करेगा उसी के लिए देंगे वोट। सबसे यहाँ पर सबसे दिलचस्प बात यह है, शायद हमारे जो दर्शक है उनको बताएंगे कि जिन विधायक साहब का ये नाम ले रही है, जिन विधायक को ये शिकायत कर रही है, वो कोई और नहीं है, हमारे सूबे के डिप्टी सीएम, स्वास्थ्य मंत्री और मौजूदा समय में वो कैबिनेट मंत्री वो भी हैं। उनका नाम है ब्रजेश पाठक। बड़े बड़े दावे किए जाते हैं स्वास्थ्य को लेकर, सुविधाओं को लेकर, लेकिन वो दावे कितने सच हैं, इसी का रियलिटी चेक करने आज हमारी टीम यहाँ पहुंची है। और ये हम कुछ नहीं कह रहे, यहाँ के लोग ही बता रहे हैं, वो खुद अपने आप बता रहे हैं कि जब वो विधायक जी यानी कि ब्रजेश पाठक के पास गए तो वहां पर क्या हाल था। एक बहुत अच्छी तस्वीर आपको दिखाएंगे, एक बार ये देखिए। ये इस वार्ड में टंकी लगाई गई है, जाहिर सी बात है पानी की टंकी है और इसमें पानी होना चाहिए, और शायद इसीलिए लगाई गई होगी कि यहाँ के लोगों को इसकी सुविधा का लाभ मिले। अब जरा सुविधा देखिए, ये पानी की स्पीड है और वो भी ये बताते हैं कि कोई जरूरी नहीं कि यहाँ पे भरा मिले भी। ये खराब हो गई। अच्छा, ये खराब है। ये खराब हो गई, इनके घर से ये टंकी भर गई। ये खराब हो गई है। ओ, ये सब अच्छा, जो नेचुरल तरीके से ये भरनी चाहिए थी वो नहीं, यहाँ के लोग इसको भर रहे हैं खुद अपने हिसाब से। बिल्कुल। और साफ सफाई भी आप अगर देखें तो साफ सफाई 0 यहाँ पर मिलेगी आपको, क्योंकि कहा जाता है जिस जगह पे आपका पानी की सुविधा या व्यवस्था होनी चाहिए वहाँ की आसपास भी साफ सफाई होनी चाहिए।
लेकिन ऐसा यहाँ पर कुछ नजर नहीं आ रहा है। आप भाई साहब हमारे साथ हैं, आप भी थोड़ा सा बताएं कि जब समस्याओं को लेके जाते हैं तो सबसे बड़ा क्या आश्वासन ही सिर्फ मिलता है कि क्या? ये उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, यहाँ के विधायक, स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। तिहरी जिम्मेदारी जनता के प्रति है। बिल्कुल लगातार कहीं ना कहीं पानी की समस्या लगातार बनी, सभी महिलाओं ने, सभी लोगों ने बोला, और हम लोगों ने 2 से 3 बार आंदोलन प्रदर्शन किया पानी को लेकर। अच्छा, आप लोग आंदोलन कर चुके हैं? तौर पे 7 बड़े आंदोलन हम लोगों ने किए वार्डों को लेकर। हम लोग जब जलकल गए, एक्सीएन का घेराव किया, एक्सीएन को गली गली घुमाने का काम भी यहाँ के लोगों ने किया। उन्होंने आया और देखे, लेकिन समस्या ये है कि 3 साल से पानी आधा 1 घंटा आता है पूरे दिन में, और आता भी है तो इतना दूषित पानी आता है। कुछ मोहल्ले तो ऐसे हैं जहाँ 3-3 साल से पानी ही नहीं आ रहा है। अच्छा। कहा जाता है जब सरकार की जवाबदेही खत्म हो जाती है तो जनता ही जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेती है, और यही जिम्मेदारी आजाद नगर वार्ड के इन नौजवानों ने, महिलाओं ने, पुरुषों ने ली है, क्योंकि अब उन्हें सरकार से कोई भरोसा नहीं है। आखिर देखिए भरोसा हो भी कैसे, क्योंकि जो विधायक हैं इस क्षेत्र के, जो ये पूरा कैंट एरिया लगता है और कैंट एरिया के अंदर ही ये आजाद नगर वार्ड है, तो ब्रजेश पाठक जी का इलाका है ये, जाहिर सी बात है जिम्मेदारी भी उनकी है, लेकिन वो जिम्मेदारी से अपने आप को बचा रहे हैं। ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि उन तक ये समस्या नहीं पहुंची होगी। जाहिर सी बात है उनके कानों में भी ये पूरी समस्या गई होगी, लोगों ने शिकायत कही है। कुछ लोग और भी हैं हमारे साथ। आप बताइए कि क्या शिकायत आप लोगों ने ब्रजेश जी से कही, क्योंकि वो तो भाई आपके इलाके के विधायक हैं, तो सबसे पहले जिम्मेदारी तो उनकी बनती है। उनकी जिम्मेदारी बनती है, और उनसे लोगों ने अपनी शिकायत भी की है। अच्छा, गए हैं आप लोग? जी बिल्कुल, क्षेत्रीय जनता गई है, उनसे मिलने भी गई है, कुछ लोग उनके परिचित हैं वो भी जाते हैं, लेकिन समस्याओं का कोई निराकरण नहीं होता है। आश्वासन जरूर मिल जाता है, निराकरण नहीं होता है। पानी की समस्या से लगभग कई विगत वर्षों से लोग परेशान हैं। हाँ, जैसे लोग बता रहे हैं 8-8 साढ़े 8 साल हो गए। घर में कोई ना कोई बीमार पड़ रहा है, किसी न किसी को पेट की दिक्कत हो रही है, लेकिन उसके लिए मैं भी प्रयासरत रहता हूँ, क्षेत्रवासियों को ले जाके अधिकारियों से मिलना, उनके सामने समस्याओं को रखना, सब कुछ बताता हूँ, फिर भी आश्वासन मिलता है, कोई उचित कार्रवाई नहीं होती। बिल्कुल, जिनके ऊपर जिम्मेदारी होनी चाहिए वो जिम्मेदारी से मुंह मोड़ रहे हैं। एक बार हम चाहेंगे कि तस्वीरों को दिखाएं। ये बेहद ही सकरी गली है, और गली का हाल ये है कि यहाँ पर कूड़े का अंबार है, और नालियाँ जो नालियाँ हैं वो पूरी तरह से गंदगी से भरी हुई है। यानी कि ये नालियों को देखकर लग रहा है कि यहाँ पर लंबे समय से सफाई नहीं होगी। ये देखिए सामने घर है, घर के ठीक सामने कूड़ा घर है, बहुत ही सकरी रास्ता है, लेकिन बावजूद इसके ये एक बड़ा कूड़ा घर यहाँ पर इकट्ठा है। क्या ये कूड़ा उड़ा उठाने वाले, साफ करने वाले कुछ आते नहीं है यहाँ पर? आप बताइए, आइए आइए आइए। हाँ, ये जो कूड़ा जी दिख रहा है सामने, क्या कोई आता नहीं है उठाने? यहाँ कोई नहीं आता है, जितना कभी भी फोन करके बुलाओ फिर भी इग्नोर कर देते हैं। अच्छा, क्या जवाब क्या देते हैं? कि आ जाएंगे भाभी, आ जाएंगे दीदी, बस। अच्छा, आइए आइए, थोड़ा सा आगे आ जाइए प्लीज, आ जाइए आ जाइए। हाँ वही, क्योंकि देखिए सामने घर है और एक तरफ ये पूरा हमारा ही घर है ये। अच्छा, आपका ही घर है? हाँ, इतनी ज्यादा बुरी हालत है, मच्छर और बुनके सब जो है, बहुत गंदगी है। देखिए, आप देखिए कितना जो है इकट्ठा है कूड़ा जो है, और ये बार बार जो है जमादार तो उठाता ही नहीं है। अच्छा अच्छा, ये बताइए, जैसे कई लोग ये बात कह रहे हैं कि कंप्लेन भी हो रही, आइए आइए, थोड़ा सा आइए। देखिए, आप इस बात से निश्चिंत रहिए कि हम कुछ कवरेज में छोड़ेंगे, क्योंकि हम आए हैं आप लोग की समस्या ही जानने। देखिए, ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है, हम चाहते हैं कि आप लोग भी बताएं कि क्या क्या और समस्याएं हैं। आज की नहीं है, बहुत पहले की समस्या है। बहुत टाइम से हम लोग कहते हैं कुछ भी नहीं हो रहा है हमारी इस गली में। काफी टाइम से नालियों की तो वो कंडीशन है कि घरों का पानी घरों में रह जा रहा है, नालियों तक आ ही नहीं रहा है। अगर आप आगे जाके देखेंगे तभी आपको पता लगेगा। तो अच्छा, नालियों की अगर ये समस्या है, आप बताएं कि जो नालियों की समस्या है, इसका मतलब क्या कि सीवेज की प्रॉब्लम है, तभी नालियां या तो साफ ही नहीं हो रही हैं? नियमित रूप से सफाई नहीं, जैसे बारिश के महीने में नगर निगम द्वारा पहले से टेंडर करके ये बता दिया जाता है कि इन मुख्य नालों की सफाई हो, कोई सफाई नहीं होती है।
केवल दिखावे के रूप में ऊपर से वही पन्नी ये सब सफाई कर देते हैं। सील्डिंग पूरी जमी हुई है, कम से कम 1-2 फीट सील्डिंग है। जब मैं अपने कार्यकाल में था तो मैं यहाँ पे TMS-20 लगवा के इसकी बाकायदा से सफाई करवाता था। लंबे समय से सफाई नहीं। हाँ, ना सफाई होने के कारण ये पानी सारा रुक गया है। चलिए और आगे देखते हैं, अभी और भी समस्याएं हैं, जानते हैं और क्या क्या दिक्कतें हैं नालियों का। हाँ, सबसे बड़ी समस्या एक और भी बताया है कि यहाँ पर सफाई ही नहीं होती है। जो बेसिक सफाई झाड़ू लगनी है, झाड़ू नहीं लगती। लगाने वाले भी 5-6 दिन हो जाता है हफ्ते भर में, हम यहाँ पे झाड़ू लग जाए। अच्छा। आज जाके झाड़ू लगी है, समझे 5-6 दिन बाद इतना कूड़ा डस्ट होता है। छठा दिन झाड़ू, छठा दिन हो जाता है। अगर गेस्ट आते हैं, गेस्ट को ले जाने में हमें शर्म आ रही होती है कि गली में अपने घर में आलाए कैसे। हाँ, ये तो बिल्कुल सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। हाँ, अम्मा बताएं। अम्मा, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब नगर निगम और देश में हर जगह पानी ही जीवन है, बिल्कुल, उसके बाद भी सफाई की इतनी रोक होता है, बड़ा बड़ा बैनर लगता है, बड़े बड़े लेक्चर दिए जाते हैं, बड़े बड़े मतलब सभी लोग आते हैं, अपनी बात करके चले जाते हैं, लेकिन इस सामने देखने की किसी की हिम्मत नहीं है क्या नगर महापालिका में या ऑफिसरों को कान में कोई जू नहीं रेंगती है। शिकायत तो आप लोग कहने गए हैं कई बार, बता रहे हैं। बिल्कुल, हमने हर जगह आपके यहाँ हम लोग गए हैं, हर समस्या पर गए, पर जब आप लोग सुने तब तो हम कुछ कहें। आगे आप स्वयं देखिए क्या स्थिति है मेरे सोसाइटी की। तो हम लोग गए थे तो वो भी समस्या। तो अम्मा, आप तो काफी लंबे समय से यहाँ रह रही हैं, क्या ये समस्या कब से बनी हुई है ऐसी? क्या पहले भी ऐसी थी? अरे आप कुछ ना पूछो, जब से यहाँ पर जी रहे तब से समस्या है। कितने साल हो गए जी यहाँ रहते हुए? हमको 12-13 साल हो गए। अच्छा, मतलब 12-13 साल से समस्या बनी हुई है। हम लोग भी यही देख रहे हैं। बस अब आप बताइए कि आप लोग के रहते हुए अगर हम लोग ये समस्या झेलें तो इसका क्या नतीजा है? देखिए, हम लोग पत्रकार हैं, हमारा काम है कि हम वो समस्याओं को दिखाएं और सरकार को अलर्ट करें कि उनको ये समझना चाहिए। अलर्ट करें, लेकिन सरकार को भी या ऑफिसर को भी या संस्था वालों को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए। नहीं तो हम सोचेंगे कागजी काम सारा पूरा है और लिखित काम आपका जो सामने देखा जाता है, भविष्य जो हम लोगों का जुड़ा हुआ है, छोटे छोटे नौनिहाल बच्चे जाते हैं स्कूल, हम लोगों को पानी की दिक्कत है, वो गंदा पानी पी के क्या हमको ये पब्लिक को गवर्नमेंट क्या मारना चाहती है? सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल। देखिए, भले ये कहा जाए कि जनता आक्रोशित है और आक्रोशित होना जायज है साहब, क्योंकि नाराजगी ये कोई 1 दिन या 2 दिन की नहीं है, ये 8 साल, 10 साल, 12 साल की नाराजगी है। और फिर भी हम तारीफ करेंगे यहाँ के लोगों की, आजाद नगर की जनता की, कि वो अपने सोर्सेज से, अपने रिसोर्सेज से जितना कुछ अपने एरिया को बेहतर बना सकते हैं वो बना रहे हैं। लेकिन आखिर कब तक? क्योंकि जब आपको वोट चाहिए होता है, चुनाव आते हैं, तब तो आप इनके दरवाजे पे आते हैं, हाथ जोड़ते हैं, हाथ जोड़ते हैं आपसे, आपको आश्वासन देते हैं कि इसको बिल्कुल हम शंघाई बना देंगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अरे मंच पर नेता और जमीन पर बिल्कुल फेटा। प्रधानमंत्री वहाँ क्योटो बना रहे थे, यहाँ पर शंघाई बनाएंगे। हाँ, बताइए क्या है आप लोग का हमारे साथ क्या सहानुभूति है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, शंघाई या क्योटो बनाने के लिए पहले जमीनी स्तर पर काम शुरू होना चाहिए, तो वो जमीनी स्तर पर काम तो यहाँ नजर नहीं आ रहा है। वीरेंद्र वर्मा। वीरेंद्र जी, बताइए कि क्या समस्या है आपकी, अपनी क्या समस्या है? मैडम, मैं यहाँ व्यापार मंडल अध्यक्ष हूँ, आज़ाद नगर मधुमर नगर व्यापार मंडल का। यहाँ पर बहुत भारी समस्याएं हैं व्यापारियों के लिए। सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ 300 से 400 व्यापारी है और 300-400 व्यापारियों के बीच में कोई भी सुलभ कॉम्प्लेक्स नहीं है। अच्छा, एक भी सुलभ मतलब जितनी दुकानें हैं, पूरी मार्केट है, वहाँ कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स नहीं है? कोई भी ऐसा सुलभ कॉम्प्लेक्स नहीं जहाँ पर व्यापारी जा सकें। खास करके जो महिलाएं व्यापारी हैं, व्यवसायी हैं, उनकी बहुत बड़ी समस्या होती है। लोग दुकान तो किराए पर दे देते हैं, लेकिन टॉयलेट जाने को अलाउ नहीं करते हैं। एक ये बड़ी समस्या बहुत बड़ी समस्या है। बिल्कुल, देखिए, बहुत ये गंभीर समस्या है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स एक बेसिक ज़रूरत है और सरकार का भी ये नियम है कि जगह जगह सुलभ शौचालय बनाए जाए, लेकिन इस पूरे इलाके में जो कमर्शियल एरिया है वहाँ पर नहीं है। तस्वीरें एक बार आप देखिए, वाकई में ये तस्वीरें आपको परेशान करेंगी, क्योंकि स्वच्छ भारत अभियान, ये मिशन चल रहा है, स्वच्छ भारत अभियान, लेकिन उस अभियान की एक दूसरी तस्वीर ये भी है कि जहाँ स्वच्छता दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। इसके लिए जिम्मेदार जनता है या प्रशासन? वो खुद अपने आप जिन जनता ने बताया, क्योंकि अब तक जो थोड़ी बहुत भी सफाई इस इलाके में आप देख रहे हैं वो यहाँ के लोगों द्वारा करवाई गई है। प्रशासन की तरफ से सुविधाएं जीरो हैं, कंप्लेन कई बार की गई है, शिकायतें की गई हैं, विरोध प्रदर्शन किए गए हैं, लेकिन उसके बाद नतीजा अभी भी जीरो है। आइए आगे चलते हैं और देखते हैं।
पीने का पानी भी नहीं मिल रहा है। जितनी भी पाइपलाइन बोरिंग करवाई गई है वो अधूरी पड़ी है, वो अभी फंक्शनिंग नहीं है। जो नालियां हैं वो पूरी तरह से बजबजाई हुई हैं और आप इनकी हालत तस्वीरों में ही देख रहे हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है। सड़कों की हालत क्या है ये भी आप देख रहे हैं, गलियों की हालत क्या ये भी देख रहे हैं, लोगों में गुस्सा क्या है ये भी आप सुन रहे हैं। तो कुल मिलाकर अगर ये कहा जाए कि सरकार अगर ये दावे कर रही है कि वो विकास की दौड़ में आगे निकल रही है, तो शायद इसी जगह पे आके वो दावे फेल हो जाते हैं। कि यहाँ पे कई लोगों की शिकायत ये है कि पानी नहीं आता है, और पानी अगर कभी भूले भटके आ गया तो 15 मिनट 20 मिनट। आइए आइए, क्या पानी की समस्या है आपके घर में? अच्छा, देखिए पानी नहीं आ रहा, ये देखिए नल में पानी नहीं है। देखिए बहुत समस्या है, गंदा आता है, सीवर का पानी आता है, उसके अंदर एकदम गंदा गंदा पानी आता है, उसमें मोरंग तक आती है, बालू आती है। अच्छा, बहुत कुछ आता है उसमें। और पानी क्या पूरे कितनी देर आता है? दिन 24 घंटे में कितनी बहुत देर? ज्यादा, 1 घंटा है, उसके बाद फिर चला जाता है पानी। अच्छा, ये भी नाली है जो बंद है, इसमें क्या पानी? और यहाँ का जो सभासद है उनसे कहा भी गया था, मगर इस पे कोई कार्रवाई, मतलब उस पर कुछ नहीं होता है। तो फिर ये बताइए, पानी आप लोग के घरों में कैसे निकलता है, कहाँ निकल के जाता है? निकलता पानी सब यही। चाचा आप बताइए कितने समय से रह रहे हैं इस मोहल्ले में? अरे इस मोहल्ले में 91 से पहले से रह रहे हैं। यही दशा है तब से कि अब ज्यादा खराब हुई है? इस समय तो ज्यादा खराब, बीच में ठीक हुआ तब फिर खराब हो गई। अच्छा, क्या क्या ज्यादा, सबसे ज्यादा समस्या किस बात की है? अरे पानी नहीं आता तो बराबर, दूसरे रोड एकदम खराब है और नाली टूटी है, कभी मरम्मत नहीं हुई। क्या कह रही है अम्मा? अम्मा भी बहुत परेशान है, अम्मा भी देखो कुछ कहना चाहती है। देखिए, एक बहुत अच्छी चीज है कि यहाँ पर जो लोग जिनसे भी हमारी बात हो रही है, एक बात तो सब में कॉमन है कि पानी की यहाँ सबसे बड़ी समस्या है। अम्मा से बात हुई, ये भी काफी नाराज है। अम्मा क्या हुआ बताओ? देखो पानी में भर जाता है, हमारे घर में सांप आते हैं, कीड़ा आते हैं, रोज गोजर सांप आते हैं, पूरा एकदम भर जाता है हमारे अंदर। अच्छा, जब बरसात होती तो कहाँ कहाँ तक पानी भरता है? यहाँ तकले पानी भर जाता है, यहाँ तकले देखो सब नाली जाम है, वो माटी भरल है। अच्छा, हमारे देश में सड़कों का क्या हाल है, इसका जीता जागता उदाहरण आपने लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे में देखा होगा। लेकिन एक और उदाहरण है इस वार्ड में भी। बता रहे हैं कि ये जो सड़क है जो आप देख रहे हैं, इसको अभी बने सिर्फ 1 महीना हुआ है, लेकिन हालत क्या है वो हम नहीं, तस्वीरें अपने आप बता रहे। कितना समय हुआ? 1 महीना हुआ है सड़क बने हुए। अच्छा, हाँ 1 महीना हुआ। अच्छा, हाँ। और ये क्या मतलब कि खराब कब से, तुरंत ही खराब होने लगी? ये लगभग हमारे समझ से 4-6 दिन चला, उसके बाद बैठ गया ये। अच्छा, हाँ। मतलब 1 महीने बना हुआ और 2 ही 4 दिन चल पाई और खराब। उसके बाद जो है बैठ गया है। अच्छा, कंप्लेन किया आप लोगों ने इसकी? कंप्लेन गई है, कंप्लेन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ये देखिए, तो समस्याएं कम नहीं है, बहुत समस्याएं हैं, गिनती नहीं है इनकी। लेकिन समाधान कब होगा, कैसे होगा, सवाल ये बड़ा है। और इस समय हम जहाँ चल रहे हैं वो आजाद नगर वार्ड के ही एक मलिन बस्ती है, अंबेडकर नगर। वहां भी चलते हैं, वहां का क्या हाल है, क्योंकि सरकार मलिन बस्तियों को सुधारने की बात करती है। इस वार्ड की मलिन बस्ती कैसी है, आइए चलिए वो भी देखते हैं। रास्ता थोड़ा सकरा है, इसलिए हम लोगों को स्कूटी का इस्तेमाल करना पड़ा, लेकिन आगे तो स्कूटी भी नहीं जा सकती। चलिए कोशिश करते हैं। कोई नहीं। बेहद ही खराब रास्ता, हालांकि रास्ता बन रहा है, लेकिन ये क्या ऐसे ही रास्ता है? काफी समय से रास्ता टूटा ही पड़ा है, पूरा ऐसे ही टूटा है। कब से टूटी है सड़क? कितना टाइम हो गया? कब से टूटी? 2-3 हफ्ते से ऐसे टूटी है। तो हमने आपको इस वार्ड की सभी तस्वीरें दिखाई, लोगों से बातचीत भी कराई, लेकिन अगर अभी भी आपको ये यकीन ना हो कि क्या वाकई में यहाँ पर पानी की समस्या इतनी ज्यादा है,
तो आपको एक और लोगों से मिलवाते हैं, एक और तस्वीर दिखाते हैं। यहाँ पर जब खबर करने आए तो हमें पता चला कि यहाँ पर एक परिवार है जो खराब पानी पीने से पूरा का पूरा परिवार बीमार पड़ गया है। हमने उस परिवार का पता लगाया और अब हम उस परिवार के पास, उस घर के पास पहुंचे, उन परिवार वालों से मिलेंगे और जानेंगे क्या कुछ समस्याएं हैं, ताकि हम इस बात को आप तक पहुंचा सके कि जो पानी की समस्या है वो कितनी गंभीर है। आइए चलते हैं, कोशिश करते हैं कुछ लोग मिल जाएं जिनसे बातचीत हम करें और जाने उनकी क्या समस्याएं हैं। नमस्ते अजय जी, अभी हमें किसी ने बताया कि आपके परिवार में काफी लोग बीमार हैं। तो ये अजय धानुक जी हैं। जब हम यहाँ पर खबर करने आए थे तो कुछ लोगों से बात हुई, उन्होंने बताया कि एक पूरा परिवार है जिसमें परिवार का जो मुखिया है वो, उनकी एक बेटी और उनका एक बेटा इस खराब पानी पीने से बीमार हुआ है। आइए अजय जी, तो क्या समस्या क्या है, थोड़ा सा बताएं जरा हमें। मैडम, पानी की इतनी समस्या है यहाँ पे कि जिसका कोई जवाब नहीं। हम लोग गंदा पानी पीने के कारण आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। ये देखिए, ये हमारे बेटे की रिपोर्ट है। अच्छा, आप देख सकते हैं। अच्छा, और लीवर ये अच्छा, आपके बेटे का नाम अनुराग है? पानी पीने से 25 साल का इनका बेटा है अनुराग जी, और ये उसकी रिपोर्ट है। पानी और पीने से इन्फेक्शन, ये जिसमें रिपोर्ट में बताया गया है कि पानी की वजह से उनको इन्फेक्शन हुआ है और उनके लिवर, गॉल ब्लैडर, इन सब पर भी असर पड़ा है। ये पूरी अनुराग की रिपोर्ट है। कुछ दवाइयां भी डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की गई हैं और उनका फिलहाल इलाज चल रहा है अभी। मतलब 15 दिन इलाज चला है, 1 महीना। हाँ। फिर उसके बाद अब नहीं चल रहा। अच्छा, मतलब इलाज अभी दवाइयां भी खा रहे हैं लेकिन। जी जी। अच्छा, कुछ दवाइयां एक और रिपोर्ट हमारे पास है, ये अजय जी। अजय जी, आपकी रिपोर्ट है मुझे लग रहा है ना? मेरी रिपोर्ट। अच्छा, इसमें भी वही सेम समस्या है? जी, सेम समस्या है। अच्छा, ये देखिए अजय जी की भी रिपोर्ट है और इसमें भी यही सेम समस्या है कि खराब पानी पीने की वजह से जो चीजें इफेक्ट की हैं उनका, ये देखिए ये पूरी रिपोर्ट है। तो अगर कोई ये बात कहता है कि समस्या कितनी विकट है, तो ये बताने के लिए काफी है कि समस्या इतनी विकट है कि एक पूरा का पूरा परिवार इस दूषित पानी को पीने से बीमार हो गया है। कौन बीमार है परिवार में आपके? अरे मेरी बेटी भी शिवानी परेशान रहती, लड़का हर्ष नाम है, हिमांशी, तीनों पेट से परेशान रहते हैं। अच्छा, और रिपोर्ट क्या डॉक्टर ने क्या बताया, क्या दिक्कत क्यों है ऐसी? पेट में जो है गांठे हैं, ये है पानी की गंदगी से, क्या बताते डॉक्टर ने बताया हैं? खराब हाँ, पानी पीने की वजह से बताया। अच्छा, कितना समय हो गया बीमार? अरे बीमार तो धीरे धीरे साल भर से हम इलाज करवा रहे हैं, फिर ठीक होता है, फिर हो जाता। पानी तो वही पीना है। क्या पानी की क्या क्या समस्याएं हैं? पानी गंदा रहता है, कभी कभी गंदा बहुत आता, कभी कभी तो साफ आ जाता है, लेकिन ज्यादातर गंदा। हाँ, ज्यादातर गंदा। देश अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हो गया, तिरंगा शान से लहरा रहा है, लेकिन गीतापल्ली वार्ड के लोग आज भी बूंद बूंद पानी के लिए परेशान हैं। अंग्रेज तो चले गए, लेकिन क्या बदहाल व्यवस्था और जल संकट से भी इन लोगों को आजादी मिली? सवाल सिर्फ पानी का नहीं, उस सिस्टम का है जो आज भी लोगों को इंतजार करा रहा है। असली आजादी तो तभी है जब हर घर तक बुनियादी सुविधाएं पहुंचे, क्योंकि आजाद होने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि हाथों में तिरंगा लहराते हुए भारत माता की जय बोले। आजाद तो हम तभी हैं जब हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे, बुनियादी सुविधाएं अच्छी रहे और सबसे जरूरी कि हमारी शिक्षा व्यवस्था अच्छी रहे। लेकिन ये सब सुविधाएं गौतमपल्ली वार्ड में हमें कहीं भी नजर नहीं आई। अब जिम्मेदारी सरकार की है, उन जिम्मेदार लोगों की है, जब वो वोट मांगने इन्हीं के द्वार पर आते हैं और ये कहते हैं हम आपकी हर समस्या का समाधान करेंगे। लेकिन समाधान तो छोड़िए सरकार, आप तो यहाँ एक बार झांकने तक नहीं आए। अपनी जिम्मेदारी को समझिए, क्योंकि 2027 का चुनाव अब करीब है। आप दोबारा यहाँ आएंगे, दोबारा इनका सामना करेंगे, लेकिन सामना कैसे कर पाएंगे? कैमरा पर्सन शक्ति के साथ श्रुति गुप्ता, दहो हल्ला, लखनऊ।